अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम सेकंड ईयर चैप्टर 24 एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एवोल्यूशन की 3 डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी। फिर हमने क्या नाम है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ी थी और उसके जो कि हमें फादर सोरेस ने दी थी और जिसको कार्लस लीनियस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन वो थ्योरी सिर्फ 19वीं सेंचुरी तक के ही मानी गई, बिलीव किया गया उस थ्योरी के ऊपर। उसके बाद क्या नाम है आज जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम बोलिए होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन। देखो होमो मीन सेम, ठीक है ना, और नाम से पता चला ये ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इनका ओरिजिन सेम होगा, लेकिन इनके फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। की पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं? सेम एवोल्यूशनरी ओरिजिन, सेम ओरिजिन होगा कहाँ, मतलब कि सेम जगह से ही क्या नाम है इन लोग की फॉर्मेशन हुई है। सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शंस में भी डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट होते हैं। शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और ये शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पे। फिलहाल अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, हमारे जो फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, वेल, बैट एंड कैट ऑल हैव सिमिलर बोन अरेंजमेंट बट डिफरेंट यूजेस। मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे जो फोर लिम्स होते हैं ना, हमारे जो फोर लिम्स होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट हुई है ना बोन्स की, वही वेल, कैट और तब सब में क्या नाम है वैसी बोन्स की अरेंजमेंट हुई है, लेकिन उन सबके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है ना। ह्यूमन के आर्म क्या करते हैं, फोर लिम्स बेसिकली आर्म्स को बोलते हैं और हेड लिम्स पैरों को बोलते हैं, ठीक है। फोर लिम्स हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपर लिम्स भी बोलते हैं, और लोअर लिम्स को हम हैंड लिम्स भी बोलते हैं। बात आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ी होगी। ह्यूमन आर्म क्या नाम है होल्ड करते चीज़ों को, जो बैट के विंग होते हैं वो उड़ते हैं और जो वेल का फ्लिपर होता है वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है। तो यानी कि कहने से मुराद ये है कि यहाँ पे देखो ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं तो इनकी एग्जांपल भी दी गई है और ये भी बताया गया है कि इनका ओरिजिन सेम है, एवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम है, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि जो बैट के विंग्स हैं वो फ्लाइंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो वेल का फ्लिपर है वो स्विमिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और जो ह्यूमन का आर्म है वो होल्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और वेल का फ्लिपर स्विमिंग के लिए। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, लेकिन इनके पास एवोल्यूशनरी ओरिजिन भी डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर भी क्या होता है इनका, डिफरेंट होता है। डिफरेंट एवोल्यूशनरी ओरिजिन, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, वो शो करते हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। विंग्स आप बर्ड्स के ले लो, इंसेक्ट्स के ले लो, बोथ यूज फॉर फ्लाइंग बट बिल्ड डिफरेंट। ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों उड़ने के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस भी देख लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के दरम्यान में। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट होता है, उनका सिमिलर होता है, फंक्शन सेम एंसेस्टर होते हैं, इनके डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं क्योंकि ओरिजिन अलग अलग होते हैं। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। ह्यूमन आर्म एंड व्हील फ्लीपर हो गए और बैट के क्या नाम है विंग्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, बर्ड्स एंड इंसेक्ट के विंग्स आ गए, ओके।